किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप गलत हैं तो आपका कोई हक नहीं है कि आप गुस्सा करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से कोई गलत काम कर जाते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुन लें, और ये कहानी सुनने के बाद आपका गुस्सा इस कदर ठंडा हो जाएगा कि आपको शायद ही कहीं गुस्सा आएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिकंदर महान की कहानी है। सिकंदर महान जिसने बहुत सारे देशों को जीत लिया था, ऐसा उसके लोग कहते थे, और जीतते हुए वो भारत में आ जाता है। लेकिन उसकी हकीकत के बारे में अगर पता किया जाए तो लगभग 15% देशों को ही वो जीत पाया था। बाद वो भारत आ जाता है, और भारत में आने के बाद वो नॉर्थ इंडिया में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी लड़ाई एक राजा के साथ में होती है जिसका नाम पौरस होता है। पौरस के साथ उसकी इस कदर लड़ाई होती है जिसमें कोई निर्णय ही नहीं निकल पाता, और ये सब देखकर वो भारत के लोगों को महान बताने लगता है। भारत के लोगों के जो पराक्रम होते हैं उसके सामने वो झुक जाता है। उसकी सेना भी मानने लगती है कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते और इन लोगों से हम युद्ध भी नहीं जीत सकते। उसके बाद वो वापस जाने का निर्णय ले लेते हैं और पौरस के साथ दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद वो वापस जा रहे थे, लेकिन राजा के मन में कुछ ऐसा आता है कि क्यों ना मैं यहाँ से कुछ बहुमूल्य वस्तु लेकर जाऊँ। उसके लिए उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक महान संत हैं, उनके पास जाया जाए, उनको अपने साथ अपने देश में ले जाया जाए। अब जो राजा होता है सिकंदर, वो उस साधु के पास पहुंच जाता है। साधु अपनी कुटिया में ध्यान में होते हैं, और ध्यान में होने के बाद राजा इंतज़ार करता है। इंतज़ार करने के बाद काफ़ी देर के बाद उनका ध्यान टूटता है, और फिर राजा उनके सामने पहुंच जाता है और कहता, साधु के सामने पहुंचते ही कहता है कि मैं सिकंदर हूं जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया है, और अब तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। इस पर साधु महाराज उसे मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उस अंदर का गुस्सा बढ़ने लगता है। सिकंदर उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, तुम्हें शायद ज्ञान नहीं कि मैं कितना बड़ा प्रतापी राजा हूँ। इस पर साधु महाराज कहते हैं कि मुझ जैसे फ़कीर को इतने बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकता। अब सिकंदर का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा धड़ सर से अलग कर दूंगा। अब साधु महाराज विनम्रता से कहने लगते हैं कि तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम तो मेरे दास के भी दास हो। जब ये वाक्य सिकंदर सुनता है कि तुम मेरे दास के भी दास हो, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये साधु महाराज ने कह क्या दिया। फिर साधु महाराज से कहने लगते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें होश भी है, तुम किसके सामने बातचीत कर रहे हो। साधु महाराज कहता है कि हाँ, मुझे होश है, और मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल हकीकत है कि तुम मेरे दास के दास हो। मेरा दास मेरा गुस्सा है, जब मैं चाहूँ अपने दास पर काबू पा सकता हूँ, जब मैं चाहूँ मुझे गुस्सा आएगा, जब मैं ना चाहूँ मुझे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन तुम तो मेरे दास के भी दास हो, यानी गुस्से के दास हो। तुम्हारे ऊपर तो गुस्सा इस कदर हावी है, तुम अपने आप पर काबू ही नहीं कर पाते। साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर सिकंदर एकदम से टूट जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है, और साधु महाराज के जयकारे लगाने लगता है। कहता है कि महाराज तुम धन्य हो, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद साधु महाराज के चरण स्पर्श करता है और अपने घर वापस चला जाता है। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हम गुस्से में किसी व्यक्ति को कोई बात बोल देते हैं तो उसके दिल पर वो बहुत बड़ा घात बनकर बैठ जाती है। अगर हम प्यार की 50 बातें भी बोलें और उसके साथ गुस्से में कोई एक बात भी बोल दें तो वहाँ पर हमारे रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख भी लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, और गुस्से की वजह से जो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं उन पर भी अपने आप को लगाम लगानी चाहिए। गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए। गुस्से की वजह से बहुत सारे जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं वो भी टूट जाया करते हैं। एक गुस्से का क्षण कितना बड़ा विकराल रूप लेकर हमारे जीवन में आता है।
तो दोस्तों हमेशा अपने गुस्से पर संयम रखें, गुस्से पर काबू रखें और गुस्से पर काबू रखने के बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों आज की घटना बस यही शिक्षा देती है कि आप अपने गुस्से पर ज़रूर काबू करके रखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने गुस्से पर ज़रूर काबू करके रखें। नमस्कार, जय हिंद,